किसान भाइयों, सल्फर जो सरसों की फसल के लिए सबसे महत्वपूर्ण उर्वरक माना जाता है। इसके सही प्रयोग से सरसों की फसल से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर किसान भाई इसका प्रयोग कब और कितनी मात्रा में करें ये भी नहीं जानते, जिसके कारण सरसों का उत्पादन घट जाता है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सल्फर का सही प्रयोग सरसों की फसल में कैसे करें। मैं अमित त्यागी आप सभी का स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं किसान क्रॉप ज्ञान यूट्यूब चैनल। चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए किसान क्रॉप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट पाएं आप सबसे पहले। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम सरसों की फसल में सल्फर की कमी के लक्षण, सल्फर के लाभ और सल्फर की कमी को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले सल्फर के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, सरसों में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले उर्वरक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और उसके बाद सल्फर को सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसकी भूमिका सरसों की फसल में सबसे ज़्यादा होती है। तो चलिए सबसे पहले इसके लाभ के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें इसके लाभ की तो ऐसा माना जाता है सल्फर जो सरसों की फसल में जड़ों का विकास करता है, जिसके कारण पौधों की जड़ें मिट्टी में अधिक फैलती हैं और यह जड़ें मिट्टी से पोषक और जल अधिक मात्रा में ग्रहण करती हैं। इसके साथ साथ सरसों की फसल में लगने वाले रोगों के प्रति पौधों में रोग रक्षक शक्ति पैदा करता है, जिसके कारण किसान भाइयों का रोग प्रबंधन खर्च कम हो जाता है। किसान भाइयों, वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी पता चला है कि अगर किसान भाई गंधक का प्रयोग सरसों की फसल में करते हैं, सरसों के बीजों में तेल की 4 से 9% मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, सल्फर की एक और फायदा यह भी है, अगर सल्फर को सरसों की फसल में दिया जाए तो पत्तियों में पर्णरिम का निर्माण करता है, जिसके कारण पौधे लंबे समय तक हरे बने रहते हैं। किसान भाइयों, अगर गंधक सरसों की फसल में दिया जाए तो यह नाइट्रोजन और फास्फोरस की चूषण दक्षता को पौधों में बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, ये कुछ लाभ सल्फर के देने के फसल में हो सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं इसकी कमी के लक्षण। सल्फर की कमी के लक्षण सरसों में देखने को मिलते हैं। अगर सरसों की फसल में सल्फर की कमी हो जाए तो इसकी पहचान सरसों की पत्तियों पर देखने को मिलती है। अगर सरसों की पत्तियों का आकार प्यालीनुमा हो जाए या फिर नई पत्तियों के बीच की सिराओं के भाग हल्के हरे और पीले रंग के दिखाई दें तो किसान भाइयों को समझ लेना चाहिए कि पौधों में सल्फर की कमी हो गई है। इसके साथ साथ पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है। अगर पौधे के तने को छूकर देखा जाए तो पौधा तनाव सख्त दिखाई देता है। तो ये लक्षण किसान भाइयों पौधों में देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, पौधों में गंधक की कमी को कैसे दूर किया जाए, अब इसके बारे में भी जान लेते हैं। किसान भाइयों, भारत के जिन क्षेत्रों में रेतीली भूमियां पाई जाती हैं या जहां मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की कमी हो और वर्षा अधिक होती हो, वहां की मिट्टी में गंधक की कमी होती है। ऐसे क्षेत्रों में गंधक की हानि सल्फेट के लीचिंग द्वारा देखी जाती है। अगर बात करें अनुमान की तो 12 किलोग्राम प्रति टन के हिसाब से तिलहनी फसलों में गंधक की हानि होती है। अब किसान भाई, फसलों में इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए, हम आपको कुछ उर्वरकों के बारे में बताएंगे जिनके प्रयोग से गंधक की कमी को मिट्टी से कम किया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर सरसों में गंधक की कमी हो जाए या किसान भाई सरसों में सल्फर युक्त उर्वरक देना चाह रहे हैं तो इनमें सिंगल सुपर फास्फेट, पोटेशियम सल्फेट या सल्फर दे सकते हैं। इन उर्वरकों में जैसे सिंगल सुपर फास्फेट में 12.5% सल्फर व पोटेशियम सल्फेट में 17.5% सल्फर पाई जाती है। अब किसान भाइयों, बात आती है सल्फर की कितनी मात्रा का प्रयोग सरसों की फसल में करें। इसकी 12 से 15 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ प्रयोग करें। इस मात्रा का प्रयोग किसान भाइयों को 2 भागों में करना है। बताई गई मात्रा का आधा प्रयोग सरसों की बुआई के समय और आधा प्रयोग पत्तियों पर स्प्रे के माध्यम से करना है। गंधक का पहला स्प्रे सरसों की पहली सिंचाई के 10 दिन बाद व दूसरा स्प्रे दूसरी सिंचाई के ठीक पहले दिन कर लें व उसके बाद ही सिंचाई करें।
किसान भाइयों, अब बात करते हैं इसका घोल हमें कितनी मात्रा में बनाना है। अगर किसान भाई सल्फर को स्प्रे के माध्यम से सरसों की फसल में देना चाहते हैं तो इसके घोल को विशेष रूप से तैयार करना होता है। इसके घोल को बनाने के लिए किसान भाइयों को इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर स्प्रे करना है। स्प्रे करने के काफ़ी लाभ किसान भाइयों सरसों की फसल में देखने को मिलेंगे। इसके प्रयोग से फलियों का आकार भी बढ़ता है और साथ में हमने जो आपको बताया था कि इसमें तेल की मात्रा भी अधिक बढ़ती है। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में इतना ही है। किसान भाइयों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वह बराबर की बेल घंटी को जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता रहे।